मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व को मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, जिनमें खासकर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान निर्देशक परम पूज्य बाबा साहब वामसेन DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग व बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी महाती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की इस महत्वपूर्ण और आपातकालीन मीटिंग में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधान परिषद में मुख्य सचेतक और भारत में लगभग सभी स्टेटों में प्रभारी का काम देख चुके, वर्तमान में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, केंद्रीय स्टेट यानी दिल्ली के प्रभारी, जिनको पश्चिम भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में हम सब सम्मान से बाबूजी के नाम से पुकारते हैं और आप सबको उनका लंबे समय से आशीर्वाद मिला है। आदरणीय परम श्रद्धेय धर्मवीर अशोक जी और हमारे बीच नवनियुक्त लंबे समय से पार्टी को सेवा दे रहे स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्मानित भाई मनोज हवलादार जी और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अचिंतो जी, सीबो भाई और हमारे प्रणव भाई और नवनियुक्त हमारे स्टेट के अध्यक्ष ज्योतिमा राव जी, हमारी बहन और ये छोटी बहन अम्बी और सभी हमारे प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के सभी पदाधिकारी, मेरे तरफ से सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से पाई। समाज साथियों, मैंने इस मीटिंग को महत्वपूर्ण और आपातकालीन इसलिए कहा क्योंकि अचानक से मीटिंग लगी हमारी, नहीं तो सब लोग जानते हैं 4 तारीख में मीटिंग होती है। उसका कारण भी अब साफ आप लोगों के सामने माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। समाज साथियों, मैं कहना चाहूँगा प्रकृति सत्य पर आधारित है, प्रकृति सत्य पर आधारित है। सूर्य सबको मालूम है बादलों में छिप सकता है, निकलता है, चांद शाम को निकलता है, सबका हवा अपने आप सबको देती है। तो प्रकृति और बहुजन समाज पार्टी ये सत्य पर आधारित है। अब दोनों का नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम भी परिवर्तन है और बहुजन समाज पार्टी का नियम भी परिवर्तन है, तो दोनों ही सत्य पर आधारित हैं। इसलिए कि जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया था उसके अकॉर्डिंग देख चलना चाहिए, सभी पार्टियों को अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उसका अनुसरण मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है, कहते उसका बहुजन समाज पार्टी ही केवल भारतीय संविधान का अक्षर पालन करती है, बाकी और पार्टियां जो भी शासन सत्ता में आ जाती है संविधान की धज्जियां बिखेरने का काम करती है। इसलिए अगर सत्य पर आधारित कोई पार्टी चल रही है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। परिवर्तन नियम है सम्मानित साथियों। और जैसा कि मैं पहले सबसे बधाई देना चाहूँगा मनोज हवलादार जी को, सम्मानित भाई को, सब पहले के आपका प्रमोशन हुआ है और आपने इतने लंबे समय से लगभग आई थिंक 25 साल आप जो है लगभग प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 26 साल लगभग में आ गया ना, लगभग में 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। तो अभी आपको बहन जी ने प्रमोशन किया तो कोई ना कोई बहन जी की बात मन में कोई बात रही होगी, क्योंकि बहन जी की बात या तो बहन जी समझ सकते हैं तथाकथित बहन जी के दिल की बात कोई नहीं समझता है। दूसरा ये है कि मैं ये कहूँगा, बधाई देना चाहूँगा हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी को, क्यों इसलिए कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जैसे मैंने 25 कहा था उन्होंने 26 कहा, आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है 26 साल का। इसका आप लाभ लेने का प्रयास करें और साथ ही साथ आप मनोज हवलादार जी से मिलजुल कर साथ चलें और इनसे मार्गदर्शन लेकर जिस उम्मीद से आदरणीय बहन कुमारी महाती जी ने आपको प्रदेश का मुखिया बनाया है, आप में ये
उम्मीद करता हूं दोनों भाइयों से, आपको प्रभारी बनाया है कि दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर आप बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन कर कर इस प्रदेश को एक नया रंग और नया रूप देने का काम करेंगे। और जो अभी आने वाले कल में आप लोग दोनों का ही मैं ये बताऊंगा कि बहन जी अपने अपने तरीके से इम्तिहान लेती हैं, बहन जी इम्तिहान लेती हैं, कभी हटा के, कभी लगा के, कभी प्रमोशन करके, कभी सीट बदल के। और सब लोग आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं, नेता सिर्फ एक है, बहन कुमारी मायावती जी। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कार्य करने की क्षमता, राजनीतिक योग्यता छोटी बड़ी होती है, छोटी बड़ी होती है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी, जैसे अभी बताया माननीय मंत्री जी ने, स्टेट का कोऑर्डिनेटर प्रदेश के अध्यक्ष से बड़ा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे, मैं ये बात इसलिए बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी बात, तो ये क्लियर करनी बहुत जरूरी है। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी टीम है, जैसे हमारे कुमुद्दा बैठे हैं, संजीव भाई हमारे प्रभारी हैं यहाँ के कार्यालय के, बड़े मिलजुल, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनमें। और मैं ये उम्मीद करूंगा जैसे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के साथ आप सम्मानित अध्यक्ष हमारे प्रणव राव जी के साथ भी उसी कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर प्रदेश को सम्मानित साथियों बढ़ाने का काम करेंगे और बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आने वाले कल में लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है और हम सब लोगों को मिलकर, जैसे बहन जी ने एक उम्मीद करी है, उस उम्मीद के साथ आप लोगों को मिलजुल कर यहाँ से रिजल्ट सम्मानित साथियों देने का हम लोगों को काम करना है। बहन जी को ये लगे कि मैंने परिवर्तन किया है तो उसका कुछ ना कोई रिजल्ट आया, हम लोगों को बहन जी को सही साबित करना है। और सही साबित करने का मतलब ये है कि हमें अब तक जो रिजल्ट आया है उससे पॉजिटिव, उससे अच्छा रिजल्ट करके दिखाना है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों भाइयों की, क्योंकि दोनों को नया नया एक्सपीरियंस, आप उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सेकंड डाक सीढ़ी पे आ गए, क्योंकि पहले आप उपाध्यक्ष से तीसरी सीढ़ी पे खड़े थे टॉप पे, अब आप अध्यक्ष बन गए। उसका अगला स्टेप जो होगा आपका कोऑर्डिनेटर का होगा, वो तभी होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। और मैं मनोज भाई को कहना चाहूंगा, अभी आप स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं और मैं उम्मीद करता हूं बहन जी से, अगर आपने ये जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर मिलकर अगर रिजल्ट अच्छा दे दिया, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप राष्ट्र कार्यकारिणी में शामिल होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है सम्मानित साथियों। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि बहन जी जब परिवर्तन करती है ना, तो वो आगे तक की सोच के चलती है, वो आगे तक की सोच के चलती है कि मैं इसको यहाँ प्रमोशन करके मैं इसको यहाँ लाऊंगी। और हमें ये उम्मीद है कि इस लोकसभा के साथ, इस लोकसभा के बाद, मतलब मेरा ऐसा परसेप्शन है, बड़े स्तर पर भारत में बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तन मन धन से मनोज दा ने जो है वेस्ट बंगाल को सींचने का काम किया है, शादी में भी अनमैरिड रहे, पूरा समय 24 घंटे पार्टी को देने का काम किया है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब बहन जी ने आपसे कहा कि भाई आप दूसरे लोगों को मौका दो, आप लंबे समय से अध्यक्ष रहे हो, तो आपने कहा बहन जी जो आपका आदेश, जो एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से आदरणीय बहन जी उम्मीद करती हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं मनोज दा को। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी, जो आपका आदेश, जो आप कहेंगी वो होगा। और बहन जी ने इनको 2 जिम्मेदारी दी। बहन जी ने ये कहा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी बहन जी ने ये कहा कि 3 सेक्टरों में बांटकर इनको प्रभारियों को एक सेक्टर का प्रभारी बनाना है। और दूसरा, मनोज दा को वही वाला क्षेत्र देना जो लोकल क्षेत्र है इनका, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वो सेक्टर। और दूसरा ये कहा कि जो आप ये जो कार्यालय की देखभाल आप ही करेंगे। ये 2 काम बहन जी ने डायरेक्ट इनको दिए हैं। बाकी मंत्री जी जो आदेश अपनी तरफ से या हम लोग जो इनको बताएंगे वो काम करेंगे। ये लेकिन 2 ये बहन जी के आदेश हैं कि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके लोकल क्षेत्र में इनको सेक्टर का प्रभारी बनाना और एक कार्यालय की देखभाल भी ये करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन जी ने ये ना समझे, मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ। हालांकि ये बात माननीय मंत्री जी को भी बतानी थी, लेकिन मैंने इसलिए बता दी दिमाग से उतर जाए, क्योंकि मंत्री जी ने कभी आपके दिमाग मन छोटा मत करना। बहन जी ने आपको बराबर विश्वास रखा है आप पे, बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, नकलों में भी हमसे मिले, उसके बाद मिले, हमें लेने भी आए, हमेशा की तरह वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं। और यही चीज़ आपको आगे ले जाने का काम करेगी। तो हम जो आने वाला कल है सम्मानित साथियों, हम लोगों का, सब लोगों का इम्तहान है, नई टीम का इम्तहान है।
आपका भी इम्तिहान है और आपका भी इम्तिहान है। आप दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 2 ही लोगों का प्रमोशन हुआ है, बाकी तो एज इट इज है। और क्योंकि आगे संगठन में परिवर्तन भी नहीं करना है, बहन जी ने कह दिया लोकसभा के चुनाव तक कोई भी किसी, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय है, कोई आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय है तो उसको तो हम बदल सकते हैं, नहीं तो आगे जन्मदिन को लेके जो है माननीय मंत्री जी बताएंगे रजिस्टर बनना है और संगठन में क्या होना है वो माननीय मंत्री जी बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग एक परिवार की तरह जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते आए और आप लोगों ने काम किया है, उसी परिवार की तरीके से सम्मानित साथियों आप लोगों को काम करना चाहिए। और जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं, जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं उन्हें कोई छेड़ने का काम नहीं करता और रिजल्ट भी अच्छा आता है। हम लोगों को एक साथ होकर काम करना है। हमें मधुमक्खियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता होता है, देखा है ना, तो उसमें बाहर भी एक लेयर होती है, अंदर भी एक लेयर होती है और कुछ उड़ के आते जाते रहते हैं। जो उड़ के आते जाते रहते हैं वो वर्कर रहते हैं, जैसे हम लोग वर्कर हैं, आते हैं ना शहद लेके आते जमा करते हैं। और बाहर की लेयर जो होती है, अगर किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया तो 2 मिनट में आदमी को हनुमान बना देते, नहीं बना देते वो, समझ गए मेरी बात, मुंह फुला देते नहीं। तो हम लोगों को मधुमक्खियों से प्रेरणा लेकर हमें एक साथ रहना और अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा से करना, जिसकी जो जिम्मेदारी है। हम लोगों ने भी ये आगे प्लान किया है कि हम लोकसभा की सीटें A, B, C 3 उसमें बांटेंगे। तो जो A श्रेणी की सीटें होंगी हम उस पर पूरा ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि हम आदरणीय बहन कुमारी महाती जी को यहाँ से रिजल्ट दें। और बहन जी ने परिवर्तन किया है तो हमें भी रिजल्ट में परिवर्तन करना होगा, हम लोगों को रिजल्ट में परिवर्तन करना होगा। माननीय मंत्री जी की हमारी तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन हम लोग तो आप लोगों के उसमें हैं, हम लोगों का तो जितना भी एक्सपीरियंस है वो ले लो। लेकिन कल अगर यहाँ कोई सांसद बनता है, तो आपका लाभ होगा। सांसद कौन बनेगा? आपका वेस्ट बंगाल वाला। विधायक कौन बनेगा? वेस्ट बंगाल वाला। मंत्री कौन बनेगा? वेस्ट बंगाल के लोग। हम लोग तो दोनों भाई बनने नहीं यहाँ से ना, हम लोग तो आप लोगों को बनाने आए। तो माननीय मंत्री जी का भी आप लोग जो एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए, हमारे भी एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए। और मैं उम्मीद ये करता हूँ जिस तरीके से मनोजता के साथ सारे लोग मिलजुल कर सब लोग जो मनोजता की बात को मानते रहे, करते रहे कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधि 2 प्रतिनिधि माने जाते हैं, स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। तो उस प्रोटोकॉल को भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो संगठनात्मक पार्टी है, उसके ऊपर हमारा जो है, क्योंकि हमारा संगठनात्मक पार्टी तो संगठन ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल एक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ माना जाता है, सीनियर माना जाता है। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और आप, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि आपको निर्वाचन आयोग से कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करना होगा, जिला अध्यक्षों को आपको बहुत सोच समझ के डायरेक्शन देनी होगी, उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। और अभी मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितना भी थोड़ा बहुत, हालांकि बहन जी ने ये कहा है कि रजिस्टर बनाकर सहयोग माननीय मंत्री जी बताएंगे, मैं चाहूँगा वो बताएं वो बातें, और जो बहन जी ने आदेश दिए तो हम लोगों को मिलजुल कर सम्मानित साथियों काम करना है। मेरा सभी लोगों से जो यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं उनसे छोटे भाई के नाते आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। जो छोटे बैठे हैं उनके बड़े भाई होने के नाते आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से इस बार रिजल्ट आना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, अपील है, मेरी मार्मिक अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है इस बार ये दोनों भाइयों का प्रमोशन हुआ है, ये समझिए कि अगर इन दोनों भाइयों को प्रमोशन हुआ है, रिजल्ट आया, तो मान के चलिए कि पूरे वेस्ट बंगाल के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान आदरणीय बहन कुमारी महाती जी के नीचे होगा। तो हमें इधर उधर की बात ना सोचकर कि उन्हें क्यों बनाया, उन्हें क्यों बनाया, उन्हें क्यों हटाया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ये तो बहन जी का है, बहन जी जिसे जो चाहे करती हैं। अभी देखिए हम पहले 6 स्टेटों में एक साथ थे, वेस्ट बंगाल, बिहार और गुजरात और आपका झारखंड, गुजरात, और इनमें हम 6 में थे। उसके बाद 3 में एक साथ हुए, फिर 4 में, अब 2 में एक साथ थे। अब मैं केवल 2 स्टेट देख रहा हूँ, आप 4 स्टेट देखेंगे, कल को मेरे भी 4 हो सकते हैं। ये तो बहन जी का आदेश है, हमें बहन जी का आदेश का पालन करना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन अध्यक्ष है, कौन प्रभारी है, बस ये देखना है पार्टी के ये पदाधिकारी हैं, बहन जी का आदेश, ये बहन जी के प्रतिनिधि के रूप में आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सबको तन मन धन से पार्टी की सपोर्ट करनी है।
सम्मानित साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जय दरद ज्यादा पैदा हो गए। मैं हालांकि जय दरद में इस कोटेशन को जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ राजस्थान में आपको क्यों भेज रहे हैं, राजस्थान में वहाँ जिन लोगों को लगाया था वो ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। आपने दिल्ली और राजस्थान में क्यों लगाया बहन जी ने, ये भी बताना चाहता हूँ मैं। आपने 5% से 11% तक वोट दिल्ली में पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया, और वहां पर सबसे पहले 7 विधायक लाने का काम आपके टाइम में हुआ है, 6 विधायक का काम। जब वो काम बिगड़ाया तो आपको 2 स्टेट दिए गए। तो मैंने क्या कहा कि बहन जी इम्तिहान लेती हैं और योग्यता की बहन जी क्या फर्क होती है, यही वहाँ संभाल सकते हैं सम्मानित साथियों। तो आप लोग अगर यहाँ से यहाँ बेहतर, अगर आप लोगों ने दोनों ने बेहतर काम कर दिया तो आप लोगों का भी सम्मानित साथियों प्रमोशन होगा, दोनों भाइयों का। तो अब सब टीम को साथ लेके चलें आप। तो उधर मैं कहना चाह रहा था, राजस्थान में जैसे बाबा साहब को परेशान किया था चमचों ने, आप सब जानते हैं, चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति है, आप सभी जानते हैं, उपद्रवी 1 नंबर का, अपने आप को अम्बेडकरवादी काशीराम साहब के हिसाब से बताता है। अरे आदमी के नाम बता देते हैं, आदमी के नाम बता देते किस आइडियोलॉजी के आदमी है। अब माननीय धर्मवीर अशोक जी, अब अशोक जो बाद में लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमारे चक्रवर्ती राजा हुए, आप उनसे इंस्पायर हुए, आपने टाइटल जो है धर्मवीर अशोक रखा कि हम उनको विराट महान को अपना आदर्श मानते हैं। मेरा नाम अतर सिंह राव, हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को आदर्श मानते हैं, हमने राव लगाना शुरू किया। हमारे परिवार में कोई और राव नहीं लगाता। तो ये इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और हम बहुजन मूवमेंट को पसंद करते हैं। हमारे परिवार के लोगों ने हमारे ऐसे नाम रखे जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं। अब क्या उसका नाम देखिए, चंद्रशेखर का क्या नाम, चंद्रशेखर आजाद रावण। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके घर वालों की क्या सोच रही होगी। वो तो पूरे ब्राह्मणवादी हैं। आप जानते हैं चंद्रशेखर किसका नाम है? चंद्रशेखर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। अब तक तो अब क्या है कि उनको वो लोग हैं, वो आइडियोलॉजी सारी उनको देखिए। अब दूसरा, आप जानते हैं रावण का क्या टाइटल है? शोर मचाने वाला, उपद्रव करने वाला। जो लोग जो इस तरीके के काम करता है उस आदमी को समझ लेना, तो उनको, हम लोगों को उन लोगों से भी, ऐसे लोगों से भी होशियार रहने का सम्मानित साथियों काम करना है। तो आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सब समझ लो, केवल धोखा देकर और हमारे लोगों का नुकसान करने के अलावा दूसरा काम कोई नहीं। हमें इन सब लोगों से सम्मानित साथियों बचकर हमें ईमानदारी और निष्ठा से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम करना है और वेस्ट बंगाल को आगे बढ़ा के ले जाना है। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं कि आप तन मन धन से पार्टी की सपोर्ट और पार्टी की मदद करते रहे। आप लोग मदद करेंगे, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट मैं नहीं समझता हमारे सामने आना चाहिए। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय।